नमस्कार। दिल्ली के 17 से 31 अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में जिस पीएम उदय पॉलिसी के तहत लोगों की प्रॉपर्टी को मालिकाना हक दिया जा रहा था, उस पीएम उदय पॉलिसी में 6 अप्रैल 2026 को बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। आपसे एक जानकारी साझा कर लूं कि दिल्ली में लगभग 1800 अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को चिन्हित किया गया था। इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की प्रॉपर्टी को मालिकाना हक देने के लिए 29 अक्टूबर 2019 को एक पॉलिसी बनाई गई थी, जिसका नाम है पीएम उदय पॉलिसी। उन लगभग 1800 कॉलोनियों में से 17 से 31 कॉलोनियों को पीएम उदय पॉलिसी में शामिल किया गया था और इन 17 से 31 कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की प्रॉपर्टी को 29 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2026 तक, यानी कि 6 से 6.5 सालों से मालिकाना हक दिया जा रहा था। लेकिन 6 अप्रैल 2026 को एक अधिसूचना जारी की गई, जिसके तहत इन 17 से 31 कॉलोनियों में से भी 220 कॉलोनियों को पीएम उदय पॉलिसी से बाहर कर दिया गया है। यानी कि अब सिर्फ 1511 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक मिल पाएगा। अब लोगों में चर्चा का विषय है कि किस तरह के कॉलोनी को पीएम उदय पॉलिसी से बाहर किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि वे कॉलोनी जो यमुना के बाढ़ क्षेत्र, आप इसे ओ जोन भी कहते हैं, फॉरेस्ट एरिया, वन क्षेत्र, आप इसे रिज एरिया भी कहते हैं, ऐतिहासिक स्मारकों के आसपास और बफर जोन, जिसे आप सुरक्षित एरिया भी कहते हैं, ऐसे प्रतिबंधित एरिया में जो कॉलोनियां बसी हैं, ऐसे 220 कॉलोनियों को पीएम उदय पॉलिसी से बाहर कर दिया गया है। काफी कुछ बदलाव के साथ नए तरीके से, नए रूप में रजिस्ट्री की प्रक्रिया 24 अप्रैल 2026 से शुरू होगी। पूरी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। पहले हम एप्लीकेशन डीडीए के पीएम उदय पोर्टल पे डाला करते थे, लेकिन अब एमसीडी के स्वगम पोर्टल SWAGAM स्वगम पोर्टल पे एप्लीकेशन डाला करेंगे। पहले एप्लीकेशन डालने के बाद डीडीए के पदाधिकारी सर्वे करते थे, लेकिन अब राजस्व विभाग के पदाधिकारी जैसे नायब तहसीलदार या पटवारी सर्वे का काम करेंगे। रजिस्ट्री प्रक्रिया का संपादन अब जिला स्तर पे होगा। दिल्ली के रेवेन्यू डिपार्टमेंट और एमसीडी दोनों के द्वारा इस काम को किया जाएगा। एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इनके नोडल पदाधिकारी होंगे और एडीएम की अध्यक्षता में गठित एसओपी, जिसमें कुछ पदाधिकारी होंगे और कुछ एमसीडी के पदाधिकारियों के द्वारा इस काम को संपादन किया जाएगा। पहले कमर्शियल एक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी को मालिकाना हक देने का प्रावधान नहीं था। एप्लीकेंट को एक एफिडेविट के माध्यम से यह घोषणा करना पड़ता था कि वे इमीडिएट इस कमर्शियल एक्टिविटी को बंद कर देंगे, तब जाके उन्हें रेजिडेंशियल मालिकाना हक मिल पाता था। लेकिन अब अगर 6 मीटर चौड़ी सड़क पे 20 स्क्वायर मीटर तक के एरिया में कोई कमर्शियल एक्टिविटी है, तो उसे सशर्त नियमित कर दिया जाएगा। पहले लेआउट प्लान की सुविधा न रहने के कारण लोग अपनी प्रॉपर्टी का नक्शा पास नहीं करा पाते थे, जिस कारण उन्हें बैंक लोन नहीं मिल पाता था। लेकिन अब लेआउट प्लान की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है और अब रजिस्ट्री प्रक्रिया के दौरान ही एमसीडी के द्वारा नक्शा पास करके नियमितीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, जिसके आधार पर लोगों को बैंक लोन की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। 6 अप्रैल 2026 से पहले अनधिकृत कॉलोनियों में जो भी कंस्ट्रक्शन के काम हो गए, जो भी मकान बन गए, उन सबको एज इज वेयर इज, जहां है जैसा है, पॉलिसी के तहत नियमित कर दिया जाएगा। लेकिन 6 अप्रैल 2026 के बाद जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होगा, जो भी मकान बनेंगे, उसे एमसीडी के बैलोज के हिसाब से बनाना पड़ेगा। नए रूप में जो ये पॉलिसी हमारे सामने आई है, हो सकता है कि भविष्य में इसमें कुछ और चीजें जोड़ी जाए।
तो पॉलिसी में चाहे किसी भी तरह का बदलाव आए, मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा, अवगत कराता रहूंगा। आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।